हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका सब्जेक्ट जो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। उसमें हम पढ़ने वाले हैं ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो फेस किए जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा। ठीक है, तो देखिए, कोई भी जब हम स्टार्टअप करते हैं, कोई न्यू एंटरप्राइज स्टार्टअप करेंगे या कोई छोटा सा बिजनेस भी जब हम स्टाब्लिश करेंगे, तो सिचुएशन में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करी जाती हैं हमारे द्वारा। और ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको पार करके वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनता है, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो फेस किए जाते हैं एंटरप्रेन्योर के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो प्रॉब्लम आती है वो आती है रेजिंग कैपिटल, कि किस तरीके से कैपिटल को रेज किया जाए। क्योंकि मनी क्या है, मनी एंटरप्रेन्योर के लिए मनी क्या है, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए जब वो स्टार्टअप करता है। ठीक है, तो हर किसी की एक लिमिटेड मनी होती है कि जिससे वो इन्वेस्ट कर सके बिजनेस में। तो सिचुएशन में हमें क्या है, हमें डिसाइड करना है कि कहाँ से हम मनी को रेज करें, कहाँ से हम कैपिटल लाएं, किससे हम लें कैपिटल, और किस तरीके से हम रेज करें रिक्वायर्ड कैपिटल को। जो हमारे पास कैपिटल हमारे पास मौजूद है उस तरीके से हम कैसे उसको लगाएं अपने बिजनेस में। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द बिजनेस, उनको क्या करना होगा, रेस करना होगा फंड्स को, जो इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर या फिर लोन लेंगे डिफरेंट बैंक से। तो उस सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स का जो चार्जिंग प्रोसीजर है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वो सबका अलग अलग होता है लोन पर। तो सिचुएशन में एंटरप्रेन्योर को फेस करना पड़ता है ये चैलेंज जो कि आता है रेजिंग कैपिटल। ठीक, एक ये चैलेंज बन जाता है। फिर दूसरा चैलेंज आता है हायरिंग राइट टैलेंट। हायरिंग राइट टैलेंट से मतलब क्या हुआ कि किस तरीके से हम अपना ह्यूमन रिसोर्स लाएं, कौन सा पर्सन किस काम के लिए कैपेबल होगा, किस तरीके की, मतलब मुझे टीम की ज़रूरत है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो हायरिंग राइट टैलेंट, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो फेस करना पड़ता है एंटरप्रेन्योर को। क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक ड्रीम टीम होती है। ठीक है, अगर सपोज़ कीजिए ऐसी जनरली जब कोई गेम होता है या कोई जहाँ हमें अपने देश को रिप्रेजेंट करना होता है, तो सिचुएशन में क्या है, कोई अकेला प्लेयर वर्ल्ड कप नहीं ला सकता, उसको एक प्रॉपर टीम की ज़रूरत है, प्रॉपर एक टीम में इसके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्रॉपर टीम में एक पूरा एंथुसियाज्म होना चाहिए, पूरा उत्साह से भरी होनी चाहिए। उसी तरीके से बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस इज़ अ ड्रीम टीम। तो बी इट फाइंडिंग अ राइट को फाउंडर ऑन द फाउंडिंग स्टार्टअप टीम। तो किस तरीके से हम सक्सेसफुल बिजनेस का एक सपना है किसी एंटरप्रेन्योर का, तो किस तरीके से वो फाइंड करें एक राइट पर्सन को, एक राइट ह्यूमन रिसोर्स को, राइट टैलेंट को, तो को फाउंडर को, और किस तरीके से फाउंड करें अपना स्टार्टअप टीम। तो ये एक समस्या आती है, ये एक प्रॉब्लम है जो फेस की जाती है एंटरप्रेन्योर के द्वारा। फिर दूसरी समस्या आती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि भाई जिस प्रोजेक्ट में, जिस बिजनेस में हम पैसा लगा रहे हैं, क्या वो हमारा पैसा आ पाएगा या नहीं आ पाएगा वापस। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होगी। स्टार्टअप करने के लिए एक रिस्क तो लेना पड़ता है, बिना रिस्क के कुछ नहीं मिलता। तो क्या मेरे पास इनफ सेविंग होंगी आगे चल के मेरी फैमिली जिसमें सरवाइव कर पाए, क्या मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। तो फॉर अ स्टार्टअप टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्राइज वन नीड्स टू आंसर टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उस सिचुएशन में उसे दो इम्पॉर्टेंट क्वेरीज का आंसर करना पड़ता है। सबसे पहले, डू आई हैव इनफ सेविंग्स टू इंश्योर माई फैमिलीज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्या मेरे पास इतना इनफ पैसा है कि मैं सेव कर सकूँ अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को। या फिर डज द कंपनी हैव इनफ फंड्स टू इंश्योर एटलीस्ट
ईयर रनवे मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में जब हम कोई भी बिजनेस या कंपनी स्टार्टअप करते हैं तो शुरू शुरू में वो बहुत अच्छे से नहीं चल पाती। मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि चलेगी ही नहीं, किसी किसी केसेस में ऐसा हो सकता है कि मतलब ना चले शुरू में। तो क्या मेरे पास इतना इनफ पैसा है कि मैं 1 साल तक खींच सकूं अपने बिजनेस को? क्योंकि अगर आज नुकसान हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार नुकसान ही हो। तो कहीं ना कहीं हमें वेट भी करना पड़ता है, देखना भी पड़ता है, लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए भी हमें टाइम लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो सिचुएशन में क्या मेरे पास इतना इनफ फंड है कि मैं इंश्योर कर सकूं एटलीस्ट अ ईयर्स रनवे? तो फॉर अ स्टार्टअप टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्राइज वन नीड्स टू आंसर टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। दैट फर्स्ट वन इज कि डू आई हैव इनफ सेविंग्स टू इंश्योर माई फैमिलीज financial security on the other hand, and the another one is that कि does the companies have enough funds to ensure at least a year's runway। ठीक है, तो ये हुआ आपका थर्ड चैलेंजेस जो फेस किया जाता है किसी भी इंडियन एंटरप्रेन्योर के द्वारा या किसी भी एंटरप्रेन्योर के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका डीलिंग विद स्ट्रेस। मतलब अब ये है प्रेशर बन गया, स्ट्रेस हो गया। ये क्या है, आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट कर रहा है, अपना मनी कर दिया उसने बिजनेस में, लेकिन हर किसी का एक लिमिटेड मनी होता है इन्वेस्ट कर सके वो बिजनेस में। ज़रूरी नहीं है सबके पास प्रॉपर पैसा है या सब कुछ है। तो एंटरप्रेन्योर को सिचुएशन में फेस करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, लॉट ऑफ टाइम, पेशेंस, प्रेशर और बहुत तरीके के अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन वर्क। तो कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट विद इन गिवन टाइम इज़ अ टिपिकल जॉब ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो उनके पास एक डेडलाइन है कंप्लीट करने के लिए पर्टिकुलर टास्क को, प्रोजेक्ट को। सिचुएशन में क्या है, टोटल वर्क जो पूरा काम है वो भी डिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा और इसके रिजल्ट में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेशर्स मिलेगा जो पुश करेगा ऑन द माइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो डीलिंग विद स्ट्रेस, तो ये कहीं ना कहीं ये बात सही बोली गई है कि नो पेन नो गेन, के जब तक कोई दर्द नहीं है तब तक आप कोई गेन नहीं कर सकते। उसी तरीके से जब तक आप मतलब इन्वेस्ट नहीं करोगे, पूरा रिस्क नहीं लोगे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एंटरप्रेन्योर हैज़ टू गो थ्रू मैनी स्ट्रेस। तो सिचुएशन में एंटरप्रेन्योर बहुत सारे स्ट्रेस से होकर गुजरता है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस और फैमिली, चाहे वो उसकी रिलेटेड टू बिजनेस हो या फैमिली से रिलेटेड हो, तो वो प्रिपेयर करता है कि वो डील करे अपने डेली स्ट्रेस के साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फेसिंग फेलियर। अब मैंने जैसे कि अभी बताया आपको, ज़रूरी नहीं है हर बार उसको मतलब एक फ़ायदे ही होते रहें, प्रॉफिट गेन ही करता रहे, उसको फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एवरी आइडिया विल वर्क्स, के हर आइडिया काम कर जाए। कभी कभी ऐसा होता है जैसा हम सोचते हैं वैसा डिज़ायर रिजल्ट हमको नहीं मिलता। तो हर कोई अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है, टाइम लगा रहा है या पूरा अपना एक इनोवेटिव आइडिया लगा रहा है, तो ये सोच के नहीं लगा रहा कि ये मुझे फ़ायदा नहीं करेगा। तो होता है ऐसा, टाइम है, होता है, चीज़ें कहीं सही भी होती हैं कहीं गलत भी होती हैं। तो इस तरीके से कभी कभी एंटरप्रेन्योर को फेस करना पड़ जाता है फेलियर। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, जब भी हम कोई नई चीज़ लेकर आते हैं, कुछ नया मार्केट में चेंज आता है या कुछ चेंज आता है, जैसे परिवर्तन ही प्रकृति का बदलाव है। जिस तरीके से कभी कोई नई चेंज होती है, आप अपने डेली रूटीन को ही देख लीजिए, कहीं आप छोटा सा चेंज करेंगे तो शुरू शुरू में आपको दिक्कतें होंगी, लेकिन बाद में वो चीज़ें मैनेज होने लगती हैं। तो उसी तरीके से एंटरप्रेन्योर को का हर आइडिया वर्क नहीं करता, उसको फेस करनी पड़ जाती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो फेसिंग फेलियर इज़ ऑल्सो एन चैलेंज विच इज़ फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर। सो फेलियर को फेस करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज हो जाता है जो कि फेस किया जाता है एंटरप्रेन्योर के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है करेज टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो कोई भी जब हम बिजनेस अपना खुद का स्टार्ट कर रहे हैं तो सिचुएशन में क्या है, हमें एक साहस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो सिचुएशन में स्टार्ट योर ओन वेंचर इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो खुद से अपना स्टार्टअप शुरू करना एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा कप ऑफ टी नहीं है, ये इजी टास्क है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज। इसको क्या ज़रूरत होती है, अ लॉट ऑफ करेज, बहुत ज़्यादा गट्स की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा एक इंटरनली मतलब मेंटली तौर पर बंदे का फिट होना बहुत ज़रूरी है।
तो एक स्ट्रेंथ की चाहिए होती है स्टार्ट करने के लिए अपना खुद का बिजनेस। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका इफ़ेक्टिव मार्केटिंग ऑन लिमिटेड बजट। फिर एक सिचुएशन आती है मार्केटिंग बजट की, इफ़ेक्टिव मार्केटिंग ऑन लिमिटेड बजट। हमें क्या करना चाहिए, मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती हैं अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स को, फ्रेशर्स को, कि वो उनमें क्या एक फ्यूजन होता है नए ब्लड का, एक प्रॉपर, लेकिन उनको क्या होता है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती प्रॉपर मार्केट की, तो उनको एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। तो इस तरीके से एक इफेक्टिव मार्केटिंग और लिमिटेड बजट मतलब एक स्टार्टअप करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है, एसेंशियल हो जाती है क्रिएट करना विजिबिलिटी को अमंग कंज्यूमर्स। तो इट नीड्स टू रीच द टारगेट ऑडियंस बाय यूजिंग इफेक्टिव मार्केटिंग टेक्निक्स। तो सिचुएशन में जो है आपकी एक टारगेट ऑडियंस बना ली जाती है, उसमें यूज़ किए जाते हैं कुछ आपके इफ़ेक्टिव मार्केटिंग टेक्निक्स। तो ये भी एक चैलेंज होता है इफ़ेक्टिव मार्केटिंग ऑन लिमिटेड बजट। भाई हमारे पास बजट तो ज़्यादा है नहीं, बट हमें क्या है, हमें मार्केटिंग भी करनी है उसी लिमिटेड बजट में। तो ऐसी कौन कौन सी टेक्निक लगाई जाए मार्केट की जो कम बजट में और लोगों तक हमारी बात भी पहुंचा दे, कस्टमर्स में कंज्यूमर्स में हमारी बात पहुंचा दे। तो इस तरीके से ये भी एक चैलेंज हो जाता है, एक प्रॉब्लम है जो कि फेस किए जा रही है एंटरप्रेन्योर के द्वारा। ठीक है, तो आज के वीडियो में स्टूडेंट हमने पढ़ा प्रॉब्लम्स जो फेस की जाती हैं एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, जिसमें फर्स्ट है आपका रेजिंग कैपिटल, कि किस तरीके से कैपिटल को रेज करें। फिर आपका हायरिंग राइट टैलेंट, देन आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फिर आपका आता है डीलिंग विद स्ट्रेस, देन आपका फेसिंग फेलियर, और फिर आता है करेज टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग ऑन लिमिटेड बजट। होप सो स्टूडेंट you will like this session, or then if you have any query then please discuss on class, ठीक है, and I will provide this kind of material stuff which is necessary for your exam and your syllabus also. So here we go. Thank you so much, student.